हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में अभिषेक गुप्ता मैथ्स में। दोस्तों, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पूरा बताया था और उसके बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 8.1 के सारे सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो यहाँ पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर इसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर साइन 30 इंटू कॉस 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पास आप साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी कि अंडर रूट 3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पास कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद हुई है तो प्लीज़ सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लें कि जब तक अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होगी तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर √3 इंटू √3 करते हैं तो √9 आता है, 3 3 9। तो अगर 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आ जाता है, नीचे का 2 2 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पास से भी 1/4 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1 आ जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा यहाँ पास। और आंसर हमारा कट पिटा के 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास से आप रेड्यूस कर लोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पास हमसे कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 का जो वैल्यू होती है वो आपने पढ़ी होगी, 1 होती है, तो यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 में आपने देखा था 1/2 होता है और साइन 60 में √3/2 हो जाता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पास इसका स्क्वायर करके आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पास 3/4 आ जाएगा, यहाँ पास भी आपका 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पास अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली 2 आ जाएगा, और ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये सिंपली कट हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर सिंपली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री था प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री था। तो यहाँ पास tan स्क्वायर 45 की जो वैल्यू थी 1 थी, कॉस स्क्वायर 30 की √3/2 थी, साइन 60 की √3/2 थी। इनका स्क्वायर कर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इसका भी 3/4 आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर भी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये चीज़ें कट जाएंगी, कट के यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 + 0 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है। तो यहाँ पास आपको cos 45 की वैल्यू पता ही होगी कितनी होती है। cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, सेम होती है, 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 2/√3 होती है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2 होती थी, तो सेक का उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसके बाद इसका हम लोग सिंपली क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 सेम हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 2√3/√3 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से करना शुरू करते हैं, √3 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास नीचे बचेगा 2√2 + 2√3 बच जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर √6 बच जाएगा।
इसका अगर हम देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। फिर 2√2 और √3 में जब इंटू हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। इसका अगर आप चाहें तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा और डिटेल से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये अपॉन में है तो ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, √3 हो जाएगा। √2 जब बाहर इस तरीके से इसको लिख देंगे, 2 + 2√3 हो जाएगा। तो जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 हो जाएगा, जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 हो जाएगा। होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है सेम एज इट इज़ लिखा रहता है, बस उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है और उसी से आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 था। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर कितना लिखा है, 2 + 2√2 प्लस 2√6 लिखा हुआ है, तो 2√2 बस साइन चेंज कर देंगे, 2√6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। तो अब आपस में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2√3 √6 माइनस √2 हो जाएगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से आपने कॉमन ले लिया, आप क्या करिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, और अंदर ये बच जाएगा, तो √6 को हमने पहले लिख लिया है और √2 को बाद में लिख लिया है। यहाँ पास क्या है, a + b और a - b का लग रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया सिंपली। तो इसमें यहाँ पास कुछ कठिन नहीं था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, √6 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे अगर इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 24 - 8 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो 6 4 ज़ा 24, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, इसको अगर और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, 2√3 √6 माइनस √2, और 24 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कुछ अगर सॉल्व करना हो तो इसको आप और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास अगर आप चाहो तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 कर लीजिए, यहाँ पर 8 कर लीजिए, और ये चीज़ आप अंदर ले जाइए, तो क्या हो सकता है, 6 3 18 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पास आपको 8 मिल जाएगा। तो 18 का मतलब क्या होता है, 3 6 18 होता है, ठीक। तो 3 × 6, तो 3 × 2 × 3 कर सकते हैं आप इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास आप 3 बाहर निकाल सकते हैं और 2 अंदर रह जाएगा। तो आप इसमें क्या करिए कि 3 बाहर निकाल लीजिए और 2 अंदर रहने दीजिए, और √6 अपॉन 8 हो जाएगा। तो आपका ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो अगर आपको इसमें सिंपलेस्ट वे में पूरा ये आंसर आपको लेके आना, यही आंसर आपका सही रहेगा। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 + cos 60 और प्लस cot 45 दिया हुआ है। तो sin 30 की वैल्यू यहाँ पर सिंपली क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे, प्लस tan 45 1 होता है, और cosec 60 डिग्री होता है 2/√3 होता है। इसके बाद यहाँ पर sec 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 आप बताइए कितना होता है, √3/2 होता है। तो sec 30 इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, 2/√3 नहीं हो जाएगा। प्लस cos 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 60 जितना होता है उसका आप cos 60 उल्टा कर दीजिए, तो sin 60 आपका कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है।
तो cos 60 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और इसी तरीके से cot 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2/√3 हो जाएगा। इसको पहले हमने क्या किया, 2 1 जा 2 कर लिया, तो 2 + 1 3/2 हो गया और इसको इधर लिख दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3√3 ले लेंगे और यहाँ पास आ जाएगा 4 और /2√3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे कितना आ गया, 2√3 आ गया। सेम इसी चीज़ यहीं पर आप ऊपर कर लीजिए, 3√3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई +4 कर लिया और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√3 हो गया। ये कैंसिल हो गया आपका सिंपली। ठीक, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर माइनस और प्लस दिखा है तो इसको आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। आप क्या कीजिए, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का साइन है तो इसमें आप इसको इंटू कीजिए और इस चीज़ को आप दोबारा से ऊपर लिखिए और यहाँ पर बस साइन चेंज कर दीजिए। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि a - b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लग जाएगा, -4 का स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a² + b² - 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, -2 3 6 6 4 24 24√3 हो जाएगा। और इसको नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 43 - 24√3 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका इतना आंसर आ जाएगा। तो होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 अपॉन में sin² 30 + cos² 30 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए और उसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने आपको बता दिया है कि एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया, वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को तभी अच्छे से आप कर पाओगे। तो यहाँ पर चलिए अपने 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 cos² 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर + 4 2/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद अपॉन में sin² 30 डिग्री है तो sin² 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 × 1/4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 यहाँ पास 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पास। इसके बाद यहाँ पास करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1/4 + 3/4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, यहाँ पर 16/3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा 4/4 हो जाएगा और जो कि इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 12 3 4 12 तो 3 5 15 16 4 64 -1 तो 12 यहाँ पर आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 7 में 1 गया 6 तो 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो होप आपको ये 5th वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमें पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो इनकी वैल्यू निकालनी होगी और हमको ये देखना होगा कि वो वैल्यू इन चारों में किसके साथ मैच करती है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर, यहाँ पर tan 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 में 1/√3 होती है, प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब इसके बाद 2/√3 और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 3/4 हो जाएगा, तो 2 से 1 कट गया, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/2√3 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3√3 बचेगा, और यहाँ पर 3 और इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √3/2 आई है। और √3/2 ये किस में आपको मिलता है, आप हमको कोई बता सकते हैं? 1 मिनट आप लोग वीडियो पॉज करें और हमको बताएं कि जो √3/2 है वो किस में मिलता है। तो √3/2 आपको मिलता है sin 60 में मिलता है। तो इस हिसाब से ये जो √3/2 है इसमें कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 में मिलेगा, यहाँ पर आपके अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके पास है sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, tan 60 की होती है कितनी, √3 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है उतनी cos 60 की होती है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, sin 60 की होगी √3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर था √3/2, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करना है, इसके पास इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, tan 90, 1, sin 45 और 0। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 + tan स्क्वायर 45 भी 1 होता है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 - 1 + अपॉन 1 + 1 हो जाएगा। तो 0/1 किसी भी चीज़ के अगर न्यूमरेटर में 0 आता है और नीचे कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो यहाँ पास आपका जो आंसर आता है 0 हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर कोई वैल्यू होती है और नीचे 0 आता है, तो आपको जो आंसर होता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है, चौथा सही है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है वो है sin 2a = 2 sin a is true when a = तो यहाँ पास a की हमको वैल्यू डिग्री दी हुई है, 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री पुट कर सकते हैं और 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पास ये सारी वैल्यू आपको एक एक करके पुट करके देखनी होगी कि LHS = RHS किस में आता है। तो अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर ले, तो यहाँ पर sin 2 × 0, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 0 ले लेते हैं, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और यहाँ पर tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो 3 - 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3, 9 - 1/3, तो 2/√3 और 8/3, तो 2/√3 × 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको रेड्यूस कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 3/4√3 हो जाएगा। फिर अगर नीचे आपको √3 मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चाहिए तो √3 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पास क्या था कि
3 नहीं था, यहाँ पास 1 था, तो 3 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पास 2/3 हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 3/√3 बचेगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में √3 नहीं आएगा, क्योंकि 3/√3 किसी भी इनकी वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3√3 और यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगी, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की होती है। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। sin 60 कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। ठीक है, tan 60 कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। sin 30 कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो √3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आपको, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सिंपली। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो सिंपली अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो 0 डिग्री जो है, जो आपका a + b है ना, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से ये तो बड़ी होगी, ये तो आपके 90 से छोटी होगी, ये तो 90 के बराबर होनी चाहिए। तो जो आपकी a + b होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या तो 90 से छोटा होना चाहिए, जिसमें आपका जो a की वैल्यू है वो b से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 0-90 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं, 1 से लेकर 89 तक का, ठीक। तो जिनमें से a आपका बड़ा होना चाहिए, तो आप a को 89 मान लो और b को 1 मान लो, तो a बड़ा भी हो गया और इन दोनों के बीच में भी है, और b से छोटा हो गया तो b 1 हो गया। तो हमने एज एग्जाम्पल आपको ऐसा बताया। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पास हमारा जो क्वेश्चन था tan a + b = √3, तो √3 किस में आता है tan के टेबल में, tan के रेशियो में, तो आप बताइए √3 किस में आता है। √3 इसमें आता है tan 60 में आता है। तो यहाँ पास इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो आप इसको काट दीजिए। सेम इसी तरीके से tan a - b और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास tan के उसमें 1/√3 किस में आपको मिलेगा, tan 30 डिग्री में मिलेगा। तो tan 30 डिग्री काट दिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, tan कट जाएगा। तो यहाँ पास a + b कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। a - b कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो a + b = 60 डिग्री, a - b = कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a = कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री आ गई, ठीक। तो अगर आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, तो आप इनमें से किसी में एक में पुट कर दीजिए। तो अगर हमने इसमें मान लीजिए पुट किया, तो a की वैल्यू कितनी है, 45 है, और b हमको निकालना है, और 60 यहाँ पर दिया हुआ था राइट हैंड साइड में। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 - 45 कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई, ठीक। तो यहाँ पास आप देखिए जो a + b है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 15 को जोड़िए तो कितना आएगा, 60 आएगा, जो कि 0 से छोटा है और 90 से 0 से बड़ा है, सॉरी, और 90 से छोटा है, और यह तो 90 के बराबर भी तो है नहीं। तो ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या थी कि a बड़ा होना चाहिए, तो a देखिए 45 है और b 15 है, तो a बड़ा है और 15 छोटा है। तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और हमारे इस कंडीशन को फुलफ़िल भी कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, sin a = sin a + sin b दिया हुआ है। तो आपको ये LHS = RHS प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप a और b की कोई ना कोई वैल्यू आपको एज्यूम करनी होगी। तो यहाँ पास से हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि लेट, ये पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं, लेट a = 30 डिग्री आप मान लीजिए, और b = आप मान लीजिए 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, sin a + b अपॉन में sin, सॉरी, इक्वल टू में sin a + sin b दिया हुआ था।
तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 30 पुट करेंगे और बी की वैल्यू 60 पुट कर देंगे। तो साइन 30 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आता है, ये LHS था। अब RHS हमारे पास क्या था, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 में कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और साइन 60 में कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। हमारे पास LHS की वैल्यू इतनी थी, RHS इतना आया है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास अनइक्वल है। तो हमारा जो स्टेटमेंट कह रहा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है क्या, तो हम ये लिखेंगे नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हमने इसको LHS सबसे पहले सॉल्व किया, ए की वैल्यू 30 पुट की, बी की वैल्यू 60 पुट कर दी, साइन 90 आया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सेम इसी तरीके से हमने RHS उठाया, साइन ए प्लस साइन बी, 30 वैल्यू पुट की, 60 वैल्यू पुट की, तो इनको कैलकुलेट कर लिया, 1 प्लस √3/2 आया। LHS हमारे पास 1 आया था, RHS हमारे पास इतना आया, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो इसीलिए क्या कहेंगे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो इसी तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है सेम क्वेश्चन से, द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases in the interval of 0 डिग्री से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। एस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करी तो यहाँ पर हमने 30 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 1/2, जो कि होता है 0.5 होता है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। इसको अगर आप डेसिमल में करोगे तो कितनी हो जाएगी, 0.707 हो जाएगी। तो 0.5 थी, यहाँ पर 0.7 देखिए इंक्रीज कर गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो साइन 60 डिग्री, जो कि कितनी वैल्यू होती है, √3/2 होती है, तो इसकी भी वैल्यू देखिए इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि 0 से चली और यहाँ पर 1 तक आई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है वो ट्रू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो सेम इसी तरीके से भी कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे कि हमने इसमें निकाली है। तो सब चलिए करने इसको इस तरीके से इसको भी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो 0.866 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो 1/√2 का मतलब कितना है, 0.707। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 0.5 हो जाएगी। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है। तो जैसा कि आपने टेबल अगर आपने पढ़ी होगी तो 0 से 90 में साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू 90 से, अगर आप 1 में आते हो तो ये जो वैल्यू 90 से 0 आते हो तो ये वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that
the value of cos theta does not increase in the interval of 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पास आप देख रहे हो 1 आ रहा है, यहाँ पर 0.8 आ रहा, फिर 0.7 आ रहा, फिर 0.5 आ रहा, फिर 0 आ रहा। तो 1 से ये चीज़ें कम होती चली जा रही हैं, तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है डज नॉट इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, है ना, ये इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पास से हमने ये पूरा चीज़ों को लिख लिया कि नॉट इंक्रीज इन द इंटरवल ऑफ 0 डिग्री से जब थीटा की वैल्यू बड़ी होगी और जब 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू छोटी होगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऐसा तो जो कि ये तभी संभव है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू कब 45 डिग्री हो। तो साइन थीटा इसको अगर 45 डिग्री है तो 1/√2 होता है, और अगर कॉस 45 डिग्री हो तब भी 1/√2 होता है। बाकी तो सारी वैल्यू इनकी डिफरेंट होती है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हो तो यहाँ पास आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पास आप सिंपली ये लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ओनली थीटा की वैल्यू अगर 45 होगी, ओनली अगर थीटा की वैल्यू 45 होगी तभी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। बाकी अगर साइन 0 होता है और कॉस 0 होता है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, साइन 30 या कॉस 30 दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तो सब में ये वैल्यू डिफरेंट होगी, केवल 45 में ही ये चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर कॉट ए की वैल्यू का 0 डिग्री अगर पुट कर दे तो क्या ये नॉट डिफाइंड होती है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा कॉपी नीचे रखते हैं और फिर इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कॉट ए की वैल्यू 0 हो गई, तो वेयर ए इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि कॉट 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वही साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए और न्यूमरेटर में कोई ना कोई वैल्यू हो तो तब होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जो हमारा जो स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि क्या कॉट इज नॉट डिफाइंड होगा ए इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।